you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वार्म वेलकम विद अनदर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब इतनी भी सुबह नहीं है, 10 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त जा रही हूँ बैंक। और इस वक्त जो है ना रोड पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो इसीलिए जल्दी से ना हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर इस वक्त आप लोग ट्रैवल करें तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा। और ये तो वैसे भी एक नेचुरल सी बात है कि जब इंसान सुबह सुबह उठ कर अपना कोई काम करता है तो वो काम उसका जल्दी हो जाता है, और वो जितनी लेट करता जाता है तो काम भी उतना ही लेट होता जाता है। तो बस अभी हम लोग जल्दी जल्दी से बैंक चलते हैं और वहाँ से अपना काम निपटाते हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे वापस घर, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है मैंने जुम्मे को शूट की थी, मैं जुम्मे को बैंक गई थी। तो बस जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश करते हैं और फिर वापस घर चलते हैं और इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। You over my head, even when you lived alone to make your parents mad. ओके जी, तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सिंध बलूचिस्तान कोयटा होटल पे। तो बैंक में मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि आप सबको पता है कि बैंक में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं होता, क्योंकि प्राइवेसी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न होता है, इसकी वजह से वो लोग मना करते हैं। तो इसीलिए मैं बैंक में कोई भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी। एनीवेज़ मेरा वहाँ का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो फिर रास्ते में मुझे ये होटल नज़र आया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से नाश्ता ले लेते हैं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज मैं बाहर से नाश्ता करूँ, दिल नहीं कर रहा था घर का नाश्ता खाने का। आई नो कि इट्स नॉट सो हेल्दी, बट फिर भी कभी कभी इंसान का दिल कर जाता है तो उसे अपने दिल की मान लेनी चाहिए। तो बस अभी हमने यहाँ पे बच्चे को बुलाया, वैसे मैं मेन्यू पूछ रही थी कि मेन्यू में क्या क्या है, और ये सारा कुछ बता रहा था। तो फिर मैंने पराठे और चने का सालन मंगवा लिया था, क्योंकि इसके पास बस एक यही वैरायटी थी। तो बस वो जल्दी से हमारा नाश्ता लेकर आ चुका है। और फिर मुझे याद आया कि मुझे मेडिसिन देनी थी अम्मी की, तो फिर इसके साथ ही एक फार्मेसी भी बनी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर फार्मेसी में आ गई हूँ। बस यहाँ से हम जल्दी से थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो हमें लेनी थी वो हम लेंगे, और इसके बाद घर जाएंगे, इस गर्मा गर्म नाश्ते को एंजॉय करेंगे, और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, नाश्ते की खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। जब मैं नाश्ता खोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि नाश्ता बहुत यम्मी होगा, और नो डाउट पराठे तो बहुत ही मज़े के थे। बट ये जो सालन है चने का, गाइस, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी। और चने तो देखें कहीं कहीं नज़र आ रहे थे। तो जब मैंने इसका फ़र्स्ट बाइट लिया तो मेरी सारी एक्साइटमेंट काफ़ी हो गई, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था सालन में। पता नहीं क्या रेसिपी फॉलो की थी उन लोगों ने कि मुझे इसमें बिल्कुल कोई टेस्ट नज़र नहीं आया था, बल्कि मुझे क्या, किसी को भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब भूख इतनी थी तो फिर हम लोगों ने खा लिया। तो यहाँ पर हम लोग अदा कर रहे हैं नमाज जुम्मा। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को टाइटल देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार कुरान शरीफ ख़त्म किया है, कुरान शरीफ तो मैंने अपनी बहुत यंगर एज में ख़त्म कर लिया था। बट मैंने अल्लाह पाक से एक वादा किया हुआ है कि अल्लाह पाक, मैं आपको हर साल एक कुरान शरीफ पढ़ के दूँगी। आई नो कि आई एम नॉट अ गुड मुस्लिम, और मुझे एक कुरान शरीफ से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बट मैंने अपने आप से एक वादा किया हुआ है, एक अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि मैं हर साल एक कुरान शरीफ ख़त्म किया करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल मेरा कुरान शरीफ ख़त्म नहीं हो सका था, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरा कुरान शरीफ नहीं ख़त्म हो सका था। तो मैंने इस साल फिर इरादा कर लिया था कि मैंने अब ख़त्म करना ही करना है। तो लास्ट कुछ डेज से मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी कि मैं जल्दी जल्दी ना बस पढ़ रही थी। और ये देखिए मेरी कारी साहब की राइटिंग है यहाँ पे। जिस दिन मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये एक कोटेशन लिखती थी कि इस दिन मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हुआ है। तो मुझे हमेशा जब भी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी
याद आती है। अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवानी रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत के आला मुकाम में उनका घर करे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं जब भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ मुझे उनकी याद आती है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना जो आपके अपने ना होकर भी आपके अपने सगों से बढ़कर होते हैं, तो वो मेरे कारी साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे। और ये कुरान शरीफ मेरी अम्मी की शादी का कुरान शरीफ है, और ये भी उन्होंने मुझे बाइंड करवा के दिया था। बस मुझे इस कुरान शरीफ से कुछ दिली तौर का लगाव है। तो जनाब आज मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारे लोग समझेंगे कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, तो गाइस ये शो ऑफ़ नहीं है, ये एक सच्ची खुशी है। और अल्लाह पाक हम सबको इस तरह की खुशी सेलिब्रेट करने का मौका दे, आमीन। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैं आपसे अपनी एक्चुअल रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करूँगी कि मैं किस तरह अपने रमज़ान की आमद की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस ये किताब है सलातुर रसूल हकीम मोहम्मद सादिक सियालकोटी की किताब। अगर आपने कभी किताब नहीं पढ़ी तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये इतनी प्यारी किताब है गाइस, इतनी अच्छी। मसाइल जितने भी हमारे छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। और किताब का नाम ही सलातुर रसूल है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका इस किताब में पूरा बयान किया गया है। तो ये किताब मेरे मामू की, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो एक बार पहले भी मैंने उनसे लेकर ये पढ़ी थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये किताब मैंने पक्की पक्की ले ली है, क्योंकि मुझे इस किताब से बहुत गाइडेंस मिली है। इवन जो मेरी नमाज़ ठीक हुई है वो मैंने इस किताब से ही अपनी देख देख कर सही की है, क्योंकि हम कभी कभी कुछ अमल कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बिल्कुल ये परफेक्ट है अमल या इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो आप भी एक बार ज़रूर ये ट्राई करें, क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी मसनून दुआएं हैं, बहुत सारे मसले हैं, तरीके बयान किए हुए नमाज के। तो मैंने सोचा कि मैं इस किताब को दोबारा से ना रीड करती हूँ, और जो बातें मेरे जहन में ब्लर हो चुकी थी उनको मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ और मेमोराइज़ करती हूँ, ताकि मेरी जो नमाज़ है रमज़ानों में वो और अच्छे तरीके से मैं अदा कर सकूँ। तो गाइस रमज़ान की प्रिपरेशन जस्ट यहाँ तक नहीं होती कि हमने क्या खाना है, क्या बनाना है, हमने क्या क्या चीज़ों से अपने फ्रिज को भरना है, बल्कि रमज़ान की एक्चुअल प्रिपरेशन तो वो होती है कि हम अपनी नमाज को, हम अपने अमाल को, हम अपनी इबादतों को अच्छे से संवारें। तो मैंने इस बार ये ओठ लिया है कि मैं अपना जो दिमाग है, जो अपनी एनर्जी है, इसमें वेस्ट करने के बजाय कि मुझे क्या बनाना है, क्या खाना है, मैंने अपना क्या मेन्यू रखना है रमज़ान में, इसको सोचने के बजाय मैं अपनी इबादतों को संवारूंगी और अपनी नमाज को संवारूंगी। तो गाइस ये देखें छोटी छोटी सी दुआएं इसमें हैं लिखी हुई, जो कि हमें रोज़मर्रा लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। तो एक बार आप मेरी रिकमेंडेशन पे ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये ले। अच्छा जी, तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे दराज़ वालों ने पार्सल भेज दिया है। सीन कुछ हुआ है कि मुझे कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले, दराज़ ऑनलाइन पे कुछ स्टिकर्स बहुत पसंद आए थे, तो मैंने उसी वक्त ऑर्डर प्लेस कर दिया था। बट थोड़ी देर के बाद मुझे उनका ईमेल आया कि हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ एरर आ गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज़ वो ऑर्डर उस वक्त कैंसिल हो गया था। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ है। बट 10 से 12 दिन गुजरने के बाद जो है वो मुझे आज कॉल रिसीव हुई कि मैडम हम आपका पार्सल लेकर गेट पर खड़े हुए हैं, तो आप आकर अपना पार्सल रिसीव कर लें। पहले तो मैं चौंकी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, फिर जब मुझे याद आया कि अच्छा मैंने तो कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो फिर मुझे ये नहीं आता कि मैंने कौन कौन से डिज़ाइंस ऑर्डर किए थे। फिर मैं एनीवेज़ फिर मैं लेने चली गई वहाँ पे, और अभी मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने क्या मंगवाया था। बस मुझे ये पता है कि हाँ मैंने कुछ स्टिकर्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि अंदर से क्या ख़जाना निकलता है।
अच्छा जी, तो ये हैं वो स्टिकर्स जो मैंने ऑर्डर किए थे और सब कुछ बहुत अच्छा है, बट जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। यानी कि जो डिस्प्ले किया हुआ था उन्होंने पिक्चर में वो तो मुझे काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा था, बट अब जब मुझे ये रिसीव हो चुका है तो इसका साइज़ तो मुझे बहुत छोटा लग रहा है। एनीवेज़ कोई बात नहीं, ये फ्रिज पर, वॉल पर और आपकी कबर्ड वगैरह पे बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने भी इसीलिए ऑर्डर किया था कि मैं इसे फ्रिज पे चिपका दूँगी। और जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने इसकी मैं साथ पिक्चर भी अटैच कर दूँगी अगर पॉसिबल हुआ। इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने अपनी वॉल्स के लिए और कुछ मैंने जो मैसेजेस थे माय किचन माय रूल्स वाले और मील्स एंड मेमोरीज़ आर मेड टुगेदर वाला, वो मैंने अपनी किचन के लिए मंगवाया था। तो इंशाल्लाह ताला वो तो मैं जब सऊदीया जाऊँगी तब यूज़ करूँगी, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। तो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बस जो एक इशू था वो साइज़ का था। और यहाँ पर मैंने एक स्टिकर प्लेस भी कर दिया और मुझे इसके साथ 2 गिफ्ट स्टिकर भी मिले थे। तो ये एक गिफ्ट स्टिकर मैंने लगा दिया है अपनी कबर्ड पे जो मैंने लास्ट टाइम पेंट की थी, और सेकेंड वाला मैंने लगाया है अपनी दूसरी कबर्ड पे। तो इतना ज़्यादा ये इन्हेंस नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा, बट ये वाइट कलर पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और आप सबसे मैं एंड में रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो अपना और अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।